शनि का जो कार्मिक ब्लॉकेज होता है उसका असर 35 की एज तक रहता है। आपके बर्थ चार्ट में शनि चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे वो ऑन साइन में हो, चाहे वो अपने एक्सिलरेशन में हो, चाहे वो फ्रेंडली साइन में बैठा हो, चाहे वो केंद्र भाव में बैठा हो, चाहे वो 7th हाउस में बैठा हुआ हो, चाहे वो लाभ भाव में हो, किसी भी हाउस में शनि अगर है और कितनी भी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन फिर भी 35 की एज तक शनि चीज़ों को डिले कर देता है। शनि की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है और शनि की दृष्टि जहाँ पर होती हैं, वो चीज़ें 35 की एज तक डिले होती है और उन चीज़ों को पाने के लिए हमें कई बार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो हुआ शनि का कार्मिक ब्लॉकेज। अब शनि का कार्मिक ब्लॉकेज चल रहा है, उससे पहले शनि की महादशा चल रही है। यानी शनि की जो महादशा है वो जब स्टार्ट हुई जब आपकी एज 19 या 20 साल की है। और जैसे मैंने बताया कि शनि का कार्मिक ब्लॉकेज 35 की एज तक चलता है। तो इन दोनों को कैसे समझें? देखिए, शनि की जो महादशा होती है या शनि की जो अंतर्दशा होती है, जब भी शनि की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रत्यंतर चलता है, सूक्ष्म चलता है, प्राणदशा चलती है, तो उसमें शनि अपना काम करना शुरू करता है। यानी शनि की प्लेसमेंट जिस हाउस में होती है, शनि उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। शनि जिस हाउस का लॉर्ड होता है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलना शुरू हो जाता है। कई बार शनि की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत ख़राब होती है, तो कई बार लॉसेस भी देखे गए हैं। जैसे और जो प्लैनेट्स होते हैं, कई बार उनकी पोजीशन भी ख़राब होती है, तो जब उनकी दशा चलती है तो लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे। तो वैसे ही शनि का चक्कर है, लेकिन जो शनि की महादशा होती है वो आपको कुछ देने के लिए आती है। अब शनि की महादशा शनि के कार्मिक ब्लॉकेज से अगर पहले आ जाती है तो यहाँ पर शनि की महादशा का बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। शनि की महादशा का बेनिफिट अगर आपको देखना है तो 35 की एज के बाद अगर शनि की दशा चलती है, महादशा चलती है, तो आप शनि के कार्मिक ब्लॉकेज से बाहर आते हैं और शनि की दशा चल जाती है तो उसमें शनि के द्वारा आपको बेनिफिट मिल जाता है।